दोस्तों, सांप एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद सभी इंसान ज्यादातर डर जाते हैं। सिर्फ इंसान ही सांपों से नहीं डरता, बल्कि सांप भी इंसानों से डरता है। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए हम इंसानों को काट लेता है। हमारी पृथ्वी पर सांपों की करीब 3600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 750 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। ज्यादातर सांप एक बार काट लेने के बाद भाग जाते हैं, पर ब्लैक मांबा नाम का सांप एक बार में ही 10 से 12 बार काट लेता है। हर साल सांपों के काटे जाने से पूरे विश्व में 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं और सिर्फ हमारे भारत में ही 50,000 से ज्यादा लोग सांपों के दंश का शिकार होते हैं। दोस्तों, एक खास बात और मैं बताना चाहूँगा कि सांपों के काटने से जितने लोगों की मौत होती है, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग सांप के जहर से नहीं, बल्कि सिर्फ सांप ने काट लिया है इसी डर से मारे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी सांप के हमले से कैसे बच सकते हैं। जब कभी भी आप किसी लंबी घास के मैदान में जाएं, सफारी के लिए जंगल में जाएं, तो हमेशा जूते और जींस पैंट पहनकर ही जाएं, क्योंकि ये सब वस्तुएं किसी भी सांप को विष इंजेक्ट करने में रोकने का कार्य करती हैं। क्योंकि लंबी घास पर चलते समय ज्यादातर हमें पता नहीं लगता कि आप अपने पैरों को कहाँ रख रहे हैं, और जूते और पैंट सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत प्रदान करती हैं। किसी भी पिकनिक या किसी भी पार्क में हमेशा साफ जगह पर ही अपना कैंप लगाएं। किसी भी झाड़ी या लंबी घास या कूड़े कबाड़े के पास कैंप नहीं लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर सांप ऐसी जगह पर अपने आराम के लिए छुपे हुए होते हैं। ऐसी जगह उन्हें सूर्य की गर्मी से बचाती है और सांप छिपकर अपने शिकार की तलाश करते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा सांप से दूरी बनाए रखना चाहिए, चाहे वह मरा हुआ ही क्यों ना हो। वे अक्सर छिपकर रहते हैं और शिकार करते हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी भी छुपे हुए आराम कर रहे सांप को नहीं छेड़ना चाहिए। हमें पार्कों या खेतों आदि में जमीन पर रखी कोई भी वस्तु जैसे लकड़ी, पत्थर, टोकरी, कपड़े या सामान की बोरियां आदि उठाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। हो सके तो ऐसी वस्तुओं को पहले किसी डंडे की मदद से हिलाकर देख लेना चाहिए, क्योंकि सांप अक्सर ऐसी ही चीजों के पीछे छुपकर अपने शिकार का चुपचाप इंतजार करते हैं और उन्हें देखना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो कभी भी अकेला न जाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई सांप आपको काट ले तो आपका साथी आपकी मदद कर पाए। आपका साथी सांप की फोटो लेकर डॉक्टर को बता सकता है, जिससे डॉक्टर सांप की नस्ल को पहचान लेगा और आपका बेहतर उपचार कर पाएगा। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को सांपों का सम्मान करना और उन्हें अकेला छोड़ना सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर सांप पकड़ने वाले जिज्ञासु बच्चों को सांप काट लिया करते हैं। दोस्तों, अगर कभी सांप से आपका सामना हो ही जाए तो हमें कभी भी उससे लड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कोई भी सांप तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक उसे इंसान से खतरा महसूस नहीं होता। वैसे सांप सुन नहीं सकता, परंतु वह देख सकता है, किंतु उसकी आंखों की रोशनी भी कम ही होती है। लेकिन सांप की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वह दूर से ही कंपन महसूस कर सकता है। इसलिए अगर सांप आपके पीछे पड़ जाए तो कभी भी सीधा ना भागें, हमेशा जिग-जैग पैटर्न में भागें, जिससे सांप भी आपके भागने के कंपन का पीछा करे। लेकिन कोई भी सांप जिग-जैग पैटर्न में आपका पीछा नहीं कर पाएगा। अगर अचानक से कोई सांप आपको अपने सामने दिखाई दे, उसकी दूरी आपसे सिर्फ 1 मीटर हो, तो आप रुक जाएं, सांप की प्रतिक्रिया देखें और जहां तक संभव हो एक भागने के मार्ग की भी तलाश करें। वैसे सांप भी ऐसी स्थिति में कोई दूसरे मार्ग से निकलने की कोशिश करेगा, और यदि सांप ऐसा ना करे तो आप धीरे धीरे पीछे हटें। पाइथन सांप एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है और अन्य सांप टेढ़े मेढ़े चलते हैं। वहीं हमारे भारत का कोबरा सांप फन बनाकर आक्रमण करता है। दोस्तों, सांपों के काटने के लक्षणों के बारे में बात करें तो हमें घाव पर ज्यादातर एक जोड़ी पंचर के निशान मिलेंगे और काटने वाली जगह पर लाल होकर सूजन आ जाएगी। साथ ही उस स्थान पर बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। मरीज को उल्टी आने लगेगी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। मरीज की आंखों की देखने की क्षमता भी कम होने लगेगी। उसके मुंह से लार निकलने लगेगी और अधिक मात्रा में पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ शरीर के सारे अंग भी धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगेंगे। सांप के काटने पर क्या करें? दोस्तों, अगर आपको कभी कोई सांप काटता है
या फिर आप उस व्यक्ति के साथ हैं जिसे सांप ने काट लिया है, तो आपको बिल्कुल शांत रहना है या उस मरीज को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि ज़्यादा अशांत होने पर आपका ब्लड प्रेशर तेज होगा और सांप का जहर पूरे शरीर में तेजी से फैलेगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात की संभावना 50% ही है कि सांप ने काटने के समय जहर छोड़ा हो, क्योंकि इंसान सांप का शिकार नहीं है। सांप इंसान को केवल अपने बचाव के लिए काटते हैं, इसलिए कई बार वो अपना जहर इंजेक्ट नहीं करते। अगर काटते समय आपने सांप को देखा है तो आप सांप का रंग, स्किन का टेक्सचर, उसकी लंबाई, उसके चलने का तरीका और उसका फन किस तरह का था, ये सब याद रखने की कोशिश करना, या हो सके तो आप अपने स्मार्टफोन से सांप की एक फोटो ले लें, क्योंकि सांप की नस्ल के आधार पर ही हॉस्पिटल में एंटी वेनम डोज दी जाती है। लेकिन इन सब कामों में हमें ज़्यादा वक्त खराब नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सांप भाग निकले और आप उसकी फ़ोटो लेने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दें। हमारी पहली प्राथमिकता जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की होनी चाहिए। सांप का एंटी वेनम डोज ज़्यादातर सिर्फ सरकारी हॉस्पिटलों में ही होता है, इसलिए हमें सरकारी अस्पताल ही जाना चाहिए। वहाँ ये एंटी वेनम डोज बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाती है। सांप काटने की अवस्था में मरीज को ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। जितना हो सके काटने वाले स्थान को हमारे दिल के लेवल से नीचे ही रखना चाहिए। अगर काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है तो टाइट कपड़ों को खोल देना चाहिए। साथ ही साथ हमें रिंग या रिस्ट वॉच भी उतार देनी चाहिए। हमें घाव को काटना या चीरा लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और जैसा कि हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन के शरीर में फैला हुआ जहर चूस कर बाहर निकाल देता है, तो ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत करने की चेष्टा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से मरीज के साथ साथ उस जहर चूसने वाले व्यक्ति को भी संक्रमण हो सकता है। हमें मरीज को कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, जैसे कॉफ़ी या अल्कोहल। इससे मरीज के दिल की धड़कन बढ़ेगी और ज़्यादा तेजी से जहर फैलेगा। और दोस्तों, हमें घाव के आगे पीछे कोई भी बंधा नहीं बांधना है। अक्सर लोग ऐसा करने की सलाह देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें काटी गई जगह पर कोई बर्फ भी नहीं रखनी चाहिए। हमें सिर्फ घाव को साफ पानी से धोना है और साफ कपड़े की पट्टी को घाव के चारों ओर बेहद ढीले से लपेट देना है और जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल लेकर जाना है। दोस्तों, कुछ सांपों का जहर साइटोटॉक्सिक होता है, जैसे डेथ अडेरर। यह जहर हमारी जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ सांप जैसे इंडियन कोबरा और ब्लैक मांबा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। इन सांपों के जहर के असर को खत्म करने के लिए एंटी वेनम दवाई भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसलिए अगर आप किसी ऐसे स्थान या गांव में रहते हैं जहां आपके आसपास सांप ज़्यादा हो, तो आपको अपने आसपास दिखाई देने वाले सांपों की नस्लों की पहचान अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के सांपों की फोटो या वीडियो देखें और उन सांपों को पहचानना सीखें, ताकि जब कभी भी किसी को भी कोई सांप काट ले और आप वहां मौजूद हों तो आप पहचान सकें कि वो सांप जहरीला है या नहीं। और अगर वो जहरीला है तो आप उस सांप की नस्ल का नाम बताकर मरीज के इलाज में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वास्तव में जब तक डॉक्टर को ये नहीं पता होगा कि मरीज को कौन से जहरीले सांप ने काटा है, तब तक डॉक्टर एंटी वेनम डोज लगाने में असमर्थ होगा, क्योंकि गलत एंटी वेनम डोज लगाने से मरीज को कोई फायदा नहीं होगा। इसके उलट भयंकर एलर्जी के कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा सतर्क रहें और ये समझें कि जानकारी से बड़ा कोई बचाव नहीं होता। आपने अपना कीमती समय निकालकर आखिरी तक ये वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।